आती राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में क्या फूट रही थी? हाँ भाई फूटी तो मारी थी मन अगर फूटी नहीं रहती बीजेपी भी कांग्रेस में राहुल भी अशोक गहलोत जी पहले तो सरकारी कांग्रेस की आती। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ है भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र है, अनिल चोपड़ा को है, देंगे जब तो वो जीतेगा मोदी। हाँ इसलिए भाजपा को भाजपा को ही देंगे, मोदी को चाहते हैं। मोदी को देंगे हम। राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना है? नाम लो हमारे पास। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ वो क्या जानता है प्रधानमंत्री बनेगा क्या राहुल गांधी? क्यों, उनमें क्या कमी है? क्या है उसमें? उनमें क्या कमी? कुछ नहीं जानता है वो, पप्पू है वो तो। हम तो करे नहीं मौसा हमारे तो अच्छा नहीं लगता है मोदी जी। राहुल नहीं है ये बच्चा है वो तो अभी नहीं हो रहा 50 साल को 50 साल को गौर कर नहीं हुई बच्चों। बताइए, देश के लिए मोदी है? हाँ देश के लिए मोदी है, अभी देश के लिए मोदी है। देश के लिए मोदी सही मोदी है। सही है। और यहाँ के लिए कौन है? यहाँ के विकास के लिए कौन सही है? यहाँ का विकास तो हमें पहले केंद्र का विकास होना चाहिए। केंद्र का विकास होगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। पहले केंद्र का होना चाहिए, पहले मोदी आना चाहिए। किस नेता से सुनी आपने ये बात? या हम तो के दिल खुद से ही कहते हैं, खुद के दिल से ही कहते हैं। मोदी ऐसा क्यों पसंद है? मोदी की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको पसंद आ रही हैं? पूरी देश की योजनाएं मोदी की अच्छी लगती है। फिर भी ऐसा विदेश में भी धाक है, देश की भी धाक है, तो इसलिए मोदी ही मोदी पसंद पसंद है। यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है? आपने देखा होगा कि पिछले इतना दौर निकला है, लोकसभा चुनाव आया है, मोदी फिर से तैयार हैं चुनावी दौर में, कोई तो विकास लगा होगा आपको। तो विकास तो बहुत सारे हैं, सभी विकास ही विकास है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? उनसे भी पूछेंगे, आप बताइए। काय को मैं तो पार्टी नहीं था वोट कांग्रेस को देते हैं हम तो। कांग्रेस को ही। इस बार अनिल चोपड़ा है, युवा नेता है, उन्हीं को, उन पर विश्वास है हाँ क्या? विश्वास है उन भी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, किस मोदी को ही? ऐसा क्यों? आज हमारे लिए बढ़िया कर रहे हैं, देश के लिए देश के लिए बढ़िया करें? क्या बढ़िया कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो जो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया वैसे कर दिया वो। ऐसा इसलिए पसंद आ गए मोदी। पर्सन ये है हमारी। और यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ है भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र है, अनिल चोपड़ा भाजपा को है। देंगे जब तो वो जीतेगा मोदी। हाँ, तो मोदी, हाँ। इसलिए भाजपा को ही दोगे भाजपा आप? को ही देंगे, मोदी को चाहते हो? मोदी को देंगे हम तो। राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहना है? नाम लो हमारे पास। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ वो क्या जानता है प्रधानमंत्री बनेगा क्या राहुल गांधी? क्यों, उनमें क्या कमी है? क्या है उसमें? उनमें क्या कमी? कुछ नहीं जानता है वो, पप्पू है वो तो। अपू है वो। और मोदी क्या है? मोदी तो प्रधानमंत्री लाएगा। अच्छा, हाँ। फिर से मोदी ही बनेंगे? मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। हाँ, तो इस बार वोट है जो भाजपा को है। बीजेपी को देते हैं हम तो, बीजेपी में देंगे। देश हित के लिए। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? कौन? आप क्या कह रहे हम तो करे नहीं मौसा हमारे तो अच्छा नहीं लगता है मोदी जी। मैंने ये बताओ जी, मंदिर सो राम मंदिर सो 21 के मान राजीव गांधी ने उसका ताला खुला गया, पूजन चालू करवाई और फिर सब गांधी जी परिवार तो वो खत्म हो गया। फिर अभी वो वोटा ही खातर से ने जो कि राम जी को जन्म से रामनवमी को पहली 115 दे क्यों बोल लेने ना, ये तो फिर जिवाड़ा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या है? हाँ। रामनवमी को करना हाँ चाहिए था। करना चाहिए। राम जी को जन्म तो रामनवमी का था ना, तो जल्दी करना चाहिए। अभी यहाँ कायदे काय भी कर सकते जिसका हाथ में दौड़ से वो कुछ भी कर सकता है। हाँ बताओ। और देखो पिस्सा की बात तो कर कर्जा अर्जा काय को रही है, तो मोदी जी भी किया था भाई 15-15 लाख रुपया देना किसानों आता नहीं कौन दिया। तो किसानों के साथ तो खिलवाड़ हो गई ना दोनों पार्टी में। हाँ कसी पार्टी कौन दे रही, न मोदी जी दे रहे हो न दे रहे, कैसे दे रहे किसानों ने। क्या और ये तकलीफ आ मूर्ख रही लगाई है? थे तो गलत लगाई थे साहब। और राम जी को नहीं मानता, 5 साल का बच्चा ही मानता है राम जी को, तो सब मानेंगे राम जी को। तो पर जैसे मूर्त तो टेमड़ा होना चाहिए कोई भी हो। नहीं वो बामण करते तो वो काटी जो जैसे कि राम जी को जन्म सोने तो रामनवमी नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो बोल लेने से ये फार्मूला कर फायदा मिलेगा क्या अब? किसान राम मंदिर के नाम से फायदा मिलेगा क्या? अब फायदा तो सब देखो, राम जी ने मानवा लो तो फायदा कोई सोचे को ना बात, क्यों भगवान मानवा लो मान लो, आज कोई फर्क और बड़ा नहीं था। ठीक है, थाने बताऊँ। अच्छा, और कांग्रेस के लिए क्या लग रहा है इस बार? राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नहीं तो उसको भी हमारी सुनो, वो नया बच्चा है, दन सीटें ज्यादा आ रही है भाई। सीटा बदल तो है ना, पहली कत्ती थी फिर कत्ती आ गई, बदल तो है ना, नया है वो तो। राहुल नहीं है, ये बच्चा है वो तो अभी। नहीं हो रहा 50 साल को 50 साल को गौर कर नहीं हुई बच्चों। बस यही काफी अनुभव हो गया उनको, भारत जोड़ो यात्रा पहले राहुल जी ने आया बात कत्ती सीट आ गई, कांग्रेस में कत्ते वो फर्क पड़े था बताऊँ। बाकी बार राजस्थान में सरकार आई, अब कत्तों पर 20-25 सीटों को फर्क पड़े थे, तो
ये तो कायदे थोड़ी कमी माखी भी थी। तो इस बार फूट नजर नहीं आती राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, क्या फूट रही थी? आप भाई फूटी तो मारी थी ना माने, अगर फूट ही नहीं रहती बीजेपी भी कांग्रेस में राहुल भी की अशोक गहलोत जी पहले तो सरकारी कांग्रेस की आती, माँ की फूट माँ नहीं खा रही थे साहब। आज तो पार्टी की फूट पार्टी को खा रही है, ताने बताऊँ। अब क्या लग रहा है, सुधार हो जाएगा? हाँ सुधार हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ हो रहा है सुधार, आप देख लेना बाद में देख लेना, सुधार तो हो रहा है। आगे फिर कांग्रेस में राजस्थान में कौन होगा नेता, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे कांग्रेस में हैं। तो आखिर में जो हाई कमान चुनेगा ना वो बन जाएगा। ये कांग्रेस में ये नहीं है भाई वो नेता बने, जो हाई कमान बनाएगा वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से हम जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आप क्या कहना चाहोगे, बताइए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बीजेपी को ही देता हूँ वोट। अच्छा, ऐसा क्यों? देता हूँ शुरू से मेरी इच्छा है, और क्यों क्या। और तो शुरू से शासन भी मोदी जी अच्छा चला रहा है इस टाइम। अच्छा, और कांग्रेस के लिए क्या कहना है? कांग्रेस को मैंने कभी वोट दिया ही नहीं। नहीं दिया, कभी नहीं दिया है। ऐसे क्या नाराजगी है कांग्रेस से? नाराजगी क्या, नहीं देते हैं, पार्टी को ही देते हैं। बताइए बताइए। नाराजगी तो कुछ नहीं है। वोट ऐसी कौन सी योजनाएं पसंद आ जाती हैं मोदी की, भाजपा की? अब योजना तो कहीं निकाल रहे थे मोदी जी, तो तो फायदा भी मिल रहा है क्या? फायदा तो मिल जाए जे अच्छा, बुजुर्गान पेंशन दिला रही है, लेडीजा का 1000 रुपया और चालू कर दियो महीना का। बताइए बताइए आप बताइए। राशन फ्री दे रहा, हाँ, तो फायदे तो है। ठीक है। और भी हम लोगों से जानेंगे। हाँ, उनसे जानते हैं। काफी उम्र दराज है, काफी अनुभव है आपको। आप बताइए आप किसको चाहते हैं, मोदी या बीजेपी में दो देते हो? ऐसा क्यों? जिताया जा हाँ, टेट का ही ऐसा क्यों बीजेपी ही क्यों पसंद है? अब तो अपने मन से अपना अपना मन। तो आपका मन इस बार क्या कह रहा है? अब आगे क्या आगे सोच रहा था अभी नहीं बताना चाहता। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कोशिश। हाँ, आप बताइए आप किसको? मैं तो कांग्रेस को दूंगा वोट। इधर आइए आप। ठीक है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ माहौल बना हुआ है। इधर आ जाइए आप, इधर से पूछ लेते हैं। हाँ, ठीक है, बताइए। बताओ जी, इस बार किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। 10 साल ऐसा शासन कर लिया इसने और 10 साल में कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और बेरोजगार युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकी शादी भी नहीं होगी। हमारे तो 90% तो कुंवारे हैं आज बिना रोजगार, अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो रही है और बीजेपी के भगत बन रहे हैं और जानते कुछ नहीं है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कितना घपला है, देश का सबसे बड़ा घपला है ये। तो चंदा तो सभी पार्टियों ने लिया है ना? चंदा लिया है, लेकिन कैसे लिया है? उन्होंने जो कंपनी के 100 करोड़ है टर्नओवर और उसको 400 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, वो किससे खरीदा? और फिर 14,000 करोड़ का उसको टेंडर दे दिया। तो वो ये घपला नहीं है तो क्या है? तो यही तकलीफ आ रही है भाजपा है? से, इसलिए आपको अभी जो सिटिंग वो मुख्यमंत्री है, तो ऐसे गिरफ्तार किया जाता है क्या? उसका इस्तीफा लेने के बाद में किया जाता है? ये संविधान पिछली में बार तो लिखा ऐसे हुआ है। राजवर्धन राठौड़ जीते हैं ना भाजपा से। राज्यवर्धन राठौड़ तो मोदी की लहर में जब वो पुलवामा हमला हुआ उसमें मोदी जी ने फैला दिया कि मैंने बचाया है देश को। 70 साल में भी तो देश था ना, ये देश 70 साल से पहले से है ना देश तो, और उसी कंपनी से उन्होंने चंदा लिया है। तो राव राजेंद्र जीत गए थे पिछली बार तो। पिछली माफ बार कीजिएगा। नहीं जीते थे, लालचंद जी के सामने हारे थे राव राजेंद्र जी। हाँ, नहीं इस बार क्या अरे लग इस रहा है? बार भी हारेंगे, इस बार भी हारेंगे, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद भी है। जातिवाद तो ये जाट समुदाय से है और ये है राजपूत समुदाय से है। तो राजपूत समुदाय के यहाँ पर 1.5 लाख वोट है और जाटों के वोट है 4 लाख से ऊपर, और इनके साथ में गुर्जर है 1.5-2 लाख। तो गुर्जर किस तरफ जाएंगे इस बार? कांग्रेस की तरफ जाएंगे। सचिन पायलट जहाँ से प्रचार करेगा तो उसके साथ ही जाएंगे। तो सचिन पायलट तो आए हैं अनिल चोपड़ा के साथ हाँ, में। तो बिल्कुल जीतेंगे। और जाट किस तरफ जाएंगे? जाट तो जाट के साथ ही जाएंगे। ऐसी कौन सी जाति है जो उसके साथ नहीं जाएंगी? हाँ, तो जाट कहाँ है? एक तरफ अनिल चोपड़ा है, उनकी तरफ जाएंगे। हाँ, अनिल राव चोपड़ा। राजेंद्र को नुकसान हो सकता है इस नुकसान होगा, पूरा होगा। और हमारे गांव में तो क्या है जी, बीजेपी के ज़्यादा हैं। इसमें क्या है, ब्राह्मण और बागड़ों की बस्ती है, तो इसमें वो
इस गांव में तो ज़्यादा बीजेपी के ही हैं, और वो पहले से है, मोदी की नीतियों से नहीं है, वो तो अपने वैसे ही शुरू से ही। ठीक है, और भी लोग आए हैं यहाँ पर, इकट्ठे हुए हैं, इनसे भी आप भी आइए ना बाबा, आप भी बताइए आप भी क्या कुछ कहना है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लोग हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ना बाबा, आप भी बताइए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ कहना है? नहीं, हम तो क्या कह दिया ना आपको। भाई ये कह रहे हैं ना भाई, वो पेंसिल बांधी गेहूं दिया, तो ये तो कांग्रेस सरकार ने पेंसिल बांध वो गेहूं दुआ वो गरीबा को, हर काम गरीबा को करी है तो कांग्रेस को की है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं लोग, काम कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, काम तो विश्व में चल रहा है। और जर्मनी, अमेरिका और आज संयुक्त राष्ट्र ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ऐसे उसको मुख्यमंत्री को कैसे उठा लिया, या चुनाव भी पारदर्शी होंगे या नहीं होंगे। फिर ये डंका बज रहा है, तो ये ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं विदेश में? तो देखिए, लोगों में भी है जो समझदारी यहाँ पर दिखी है और बराबर की टक्कर है। जिस प्रकार से जाट और गुर्जर अगर एक तरफ वोट देंगे तो भाजपा को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के हालचाल हैं, लेकिन देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जीत आखिरकार किसकी होती है, क्योंकि क्या मोदी की लहर एक बार फिर से चलेगी। आइए ना बाबा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, बताइए। मैं तो दे बोला बताइए, उधर है हमारा बीजेपी ने तो आई कैमरा, उधर है हमारा, बताइए। मैं तो बीजेपी ने दे रही हूँ। ऐसा क्यों? मैं 150 जब जदा से वोट दे बोला जदा से बीजेपी ने दे रही हूँ। तो अच्छा, ऐसे क्या पसंद आती है? पसंद है, वो तो अपनी अपनी पसंद है। बीजेपी ही पसंद है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार राव राजेंद्र हैं, वो प्रत्याशी हैं। पिछली बार भाजपा जीती थी, अनिल चोपड़ा दूसरी तरफ युवा नेता को इस बार टिकट मिला है, कांग्रेस ने दिया है। मैं तो बीजेपी बीजेपी आप भी आइए ना, इधर आइए। अच्छा, आप आइए, ठीक है, बीजेपी को ही दोगे तो मोदी पसंद? हाँ, बोलो तो मोदी को ही मोदी प्रधानमंत्री हाँ, मोदी को। ठीक है, और नई सरकार कैसी लग रही है राजस्थान में? भाजपा की सरकार बनी, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस बार बदल दिया गया है, भजन लाल शर्मा बने। दूसरे को अभी नंबर आना चाहिए। नंबर आना चाहिए। तो आप खुश हैं इस बार की सरकार में? योजनाएं पसंद आ रही हैं? ठीक है, देखिए, हमने जाना है जयपुर ग्रामीण लोकसभा का हाल कि यहाँ पे लोग हैं जो बता रहे हैं कि बराबर की टक्कर है। कुछ क्षेत्रों में है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा रुख है और कांग्रेस की तरफ है जो कुछ क्षेत्रों में फैलाव बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होगी। 4 जून के परिणाम क्या कुछ कहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।